कहानी बहुत पहले एशिया की है, जब ज़ीरोफुका नाम के एक भगवान पृथ्वी पर आए। अपने पहले ही दिन वो निकल लिए सबको खुश करने। रास्ते में उन्हें एक घोंसले से गिरा चिड़िया का बच्चा दिखा। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर वापस उस घोंसले में रख दिया, पर पक्षी की माँ ने उन्हें नीचे गिरा दिया। पर उन बच्चों को अपनी माँ के साथ देखकर ज़ीरोफुका काफी खुश हुए। ज़ीरोफुका एक नेक और दयालु देवता थे। स्वर्ग से आने के बाद वो सीधा चल दिए लोगों के दुख दूर करने। पृथ्वी पर आकर उन्हें ये अंदाजा हुआ कि इंसानों का क्या हाल हो रखा है। उन सब की ऐसी हालत देख के वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, इन लोगों को मैं कैसे खुश कर सकता हूं। उन्होंने सोचा कि अगर कोई इंसान दुख में है तो उन्हें उस दुख का कारण ही खत्म कर देना चाहिए। तभी उनकी नजर एक बीमार पड़े बच्चे पर गई। वो उस बच्चे के पास गए और अपनी शक्ति से उस बच्चे की बीमारी को अपने अंदर ले लिया। ऐसा करने से ज़ीरोफुका को काफी दर्द हुआ, पर वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और वो बच्चा अपनी माँ को दौड़ कर दिखाता है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इससे सभी गाँव वाले बहुत खुश हो गए और भगवान ज़ीरोफुका की पूजा करने लगे। ज़ीरोफुका ने सोचा कि उन्होंने इंसानों का दुख दूर करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। फिर ठीक इसी तरह उन्होंने हर आदमी का दुख अपने अंदर ले लिया। वो इंसानों के लिए दुख झेलता गया और झेलता गया। और फिर कई सालों बाद ज़ीरोफुका की हालत बहुत खराब हो गई थी। इस वक्त भी ज़ीरोफुका ये सोच रहा था कि क्या बेचारे इंसान इतना दुख झेल रहे हैं, लेकिन ये दर्द सहन करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि कम से कम इंसान तो खुश है। इतने सालों बाद गांव के लोग कैसे होंगे, ये जानने के लिए ज़ीरोफुका गांव की तरफ चल दिए। उस दिन ज़ीरोफुका को पता चला कि इंसान हकीकत में क्या होता है। कोई शराब पी रहा था तो कोई मांस खा रहा था और कोई अयाशी कर रहा था। ज़ीरोफुका सोचते हैं कि इंसान खुश होने की बजाय और भी ज्यादा दुष्ट हो गए हैं, और तभी उन्हें कोई धक्का देकर गिरा देता है। ये वही बच्चा था जिसकी बचपन में ज़ीरोफुका ने जान बचाई थी। ज़ीरोफुका उससे पूछते हैं, तुम तो अब काफी बड़े हो गए हो, जरूर तुम बहुत खुश हो गए। पर इस पर वो लड़का उनके ऊपर थूक कर ये कह के चला जाता है कि कम से कम नहा तो ले, सड़क छाप कहीं के। और इससे ज़ीरोफुका को काफी गहरा सदमा लगता है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्या ये सच में हो रहा है? ऐसे कई सारे सवाल उनके मन में आ रहे थे। ज़ीरोफुका के इतना सब करने के बाद भी अब ज़ीरोफुका का प्यार नफरत में बदल रहा था। वही चिड़िया उनके पास आ रही होती है, पर उनका बदलता हुआ रूप देखकर वो दूर भाग जाती है। ज़ीरोफुका अब सोचते हैं कि मैंने इंसानों का दुख दूर किया, और तब भी वो खुश क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ इंसानों की भीड़ आती है। उस भीड़ में इंसानों के साथ साथ जानवर भी होते हैं, जो कि एक आदमी को फॉलो कर रहे होते हैं। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि भगवान बुद्ध होते हैं। ज़ीरोफुका ये सोचता है कि ये लोग भी मेरे पास जरूर अपना दुख खत्म करवाने के लिए आ रहे होंगे। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी भगवान बुद्ध से एक और फली खाने के लिए मांगता है, तो भगवान बुद्ध उसे सारी फलियां दे देते हैं और कहते हैं जी भर के खाओ। इस पर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान बुद्ध को बहुत मानने लगते हैं। ज़ीरोफुका सोचता है कि मेरे इतना सब करने के बाद भी मेरे लोग खुश नहीं है, पर इस आदमी के साथ के लोग कुछ ना होते हुए भी खुश कैसे हैं? जब भगवान बुद्ध वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो ज़ीरोफुका उन्हें रोककर पूछता है, क्यों? भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें भी फली चाहिए? ज़ीरोफुका उन फलियों को फेंक देता है और पूछता है कि तुम्हारे आसपास के लोग इतने खुश क्यों हैं, जबकि मैंने तो उन सबका दुख अपने अंदर ले लिया, पर तब भी वो खुश नहीं है। पर जो लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं वो इतने खुश कैसे हैं? इस पर भगवान बुद्ध जवाब देते हैं कि इंसान की खुशी तो उसके अंदर से आती है, तुम किसी का दुख अपने अंदर लेके उसे खुश नहीं कर सकते हो। और वो कहते हैं कि जहाँ अंधेरा है वहाँ सवेरा जरूर होता है। और वो कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा खुश होना चाहता है उसको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। और इसी बात की वजह से उनके साथ रह रहे सब लोग खुश थे। फिर बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ चलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहोगे? और ज़ीरोफुका वहाँ से गुस्सा होकर भाग जाता है। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि इन जवानों को समझना मुश्किल है। और यहाँ भगवान ज़ीरोफुका को इंसानों से जलन होती है। ज़ीरोफुका सोचता है कि क्या मैं इसी के लिए बना हूँ, और वो बुद्ध उसकी दिक्कत क्या है? ज़ीरोफुका सोचता है कि मैंने कितनी कोशिश की थी और मैंने न जाने कहाँ गलती कर दी। यही सब सोचते सोचते उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो भगवान से एक दानव बन जाता है। अब एक प्यारा और दयालु देवता एक खूंखार राक्षस में बदल गया। और फिर उसने सोचा कि अब वो इंसानों का शिकार करेगा और सबको सबक सिखाएगा। तभी उसकी नजर पास खड़े कुछ लोगों पे पड़ी और उसने तुरंत उन लोगों पर हमला बोल दिया। वो राक्षस एक माँ और उसके बच्चे को खत्म करने के लिए उनके पीछे भागने लगा। और जैसे ही वो उन लोगों को खत्म करने वाला था, ज़ीरोफुका की नजर उस सुंदर बच्चे पर पड़ी। और अब ज़ीरोफुका इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। यहाँ ज़ीरोफुका का शरीर 8 दानवों में बट गया और वो सब ये कहकर चले गए कि सही वक्त आने पर वो इंसानियत को सजा देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ एक युद्ध चल रहा है। ये युद्ध भगवानों द्वारा चलाया जा रहा है इंसानों को खत्म करने के लिए, जहाँ पर भगवान और इंसान आपस में लड़ रहे हैं। भगवानों की तरफ से लड़ रहा है ज़ीरोफुका और इंसानों की तरफ से लड़ रहे हैं बुद्ध। और यही ज़ीरोफुका के लिए बदला लेने का सबसे सही वक्त था। और अब
अब उनकी फाइनल बैटल शुरू होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस कहानी के और पार्ट चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दो, मैं ला दूंगा। इस एनिमे का नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। ऐसी ही और अमेजिंग एनिमे स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।